हेलो जी। नमस्कार गाइस। आगे बढ़ो विद ऋतु में आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं एक छोटी सी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा और एक बकरा था। तो जो गधा था वो उसके लिए बहुत मेहनत करता था, उसके लिए बोझा ढोता था और कोई भी काम बड़े दिल लगाकर करता था और हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता था। तो व्यक्ति को भी उससे खूब लगाव हो गया था और वो हमेशा उसकी सेवा करता था, उसको अच्छी खुराक खाने पीने को देता था। और जो बकरा था वो सारा दिन घर में खाली रहता था और वह इधर उधर घूमता रहता था। कभी खेतों में चला गया, कभी कहीं, और बैठा रहता था, आराम करता रहता था। खेतों में चला गया, वहीं चर गया। मतलब कि जो व्यक्ति था, मालिक था, वो उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देता था और जितना कि वो गधे पर देता था, क्योंकि गधा उसके लिए मेहनत करता था और बकरे को यह बात हजम नहीं होती थी। मालिक गधे पर ध्यान रखता है और उसकी सेवा करता है, और तो बकरे को उससे ईर्ष्या होने लगी गधे से। तो उसने क्या किया कि गधे को जो है भड़काना शुरू कर दिया कि जिससे कि वो मालिक की नज़र में गिर जाए। उसने गधे से कहा कि तू सारा दिन बोझा ढोता रहता है, डंडे भी खाता है और तुझे तो आराम भी नहीं मिलता है। क्या ज़िंदगी है तेरी? मुझे देख, मैं कितने आराम से हूँ, जहाँ मर्जी जाता हूँ, चरता हूँ, जब मन करता है बैठ जाता हूँ। मेरे तो मज़े हैं, मुझे तो कोई काम के लिए नहीं जाना पड़ता। तू क्यों करता है इतना? तो गधे ने कहा कि हाँ, बुरा तो मुझे भी लगता है कि मैं सारा दिन बोझा ढोता हूँ, मुझे बोझा ढोना पड़ता है, और पर मैं अपने मालिक के साथ धोखाधड़ी गद्दारी नहीं कर सकता कि मैं काम पर ना जाऊँ। तो मैं क्या करूँ? तो बकरे ने कहा कि तू एक काम कर, किसी दिन बहाना लेकर गिर जा। गिरने से यह होगा कि मुझे तो चोट लग गई है, अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मालिक तुझे कुछ दिन के लिए रेस्ट दे देगा। और बकरे ने सोचा कि यह काम नहीं करेगा, यह निठल्ला हो जाएगा, तो मालिक का ध्यान इस पे नहीं जाएगा और वो इसकी उसका लगाव उससे कम हो जाएगा। तो नेचुरल है कि मेरी तरफ ध्यान जाएगा उसका। तो मालिक का तो उसने गधे को गलत सीख देनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे गधे के दिमाग में यह बात बैठती चली गई, घर कर गई कि कहते हैं ना कि संगति का असर तो धीरे धीरे होता ही है। जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, तो कहते हैं ना संगति का असर तो होता ही है। तो हुआ क्या कि गधे ने एक दिन ऐसे ही गधे ने गिरने की एक्टिंग की, तो गधा सही में गिर गया और उसका पैर टूट गया। गधा फिर चिल्लाने लगा। मालिक ने देखा, उस पर से उसने बोझा हटाया और देखा तो वास्तव में उसे गहरी चोटें आई थीं। तो वह डॉक्टर के पास, जो पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ ले गए और वहाँ पता चला, डॉक्टर ने मरहम पट्टी करी, दवाई लगाई और देखा कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने कहा अगर इसके पैर पर बकरी की चर्बी से मालिश कर दी जाए तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो
गधे को लेकर घर आया और उसने सोचा इसे ठीक करना तो बहुत ज़रूरी है, यह तो बोझा ढोने के काम आता है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो यह बकरा तो ऐसे ही निठल्ला घूमता रहता है, यह किस दिन काम आएगा। तो मैं इसे मारकर इसकी चर्बी निकाल लेता हूँ, इससे गधे की मालिश करूँगा तो गधा जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जब बकरे को यह बात पता चली तो उसकी जान पर बन आई। उसके पास बचने का कोई तरीका भी नहीं था और वो फिर बकरा पश्चाताप करने लगा कि कोई दूसरों के बारे में बुरा सोचता है तो उसका बुरा परमात्मा स्वयं कर देता है, और बकरे को अपनी जान देनी पड़ी और उसकी चर्बी से गधे की मालिश की और गधा कुछ दिन में ठीक हो गया। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं गाइस, कि कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं ही उस गड्ढे में गिरेंगे बकरे की तरह। और दूसरी सीख है कि कभी किसी की गलत सीख भी नहीं माननी चाहिए, जैसे कि गधे ने मानी, इससे अपना ही नुकसान होता है। हो सकता था कि माली उसका इलाज ना करता और वो ठीक ना हो पाता और उसको ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। तो मूर्ख या गलत व्यक्ति की सीख भी नहीं माननी चाहिए, यानी कान के कच्चे भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं।